प्लास्टिड्स, लवक, ये कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका अंगक होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। जो लवक है इनकी खोज की थी एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था हेकल। 1865 में हेकल नाम के वैज्ञानिक ने प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिका के अंदर प्लास्टिड की खोज की। लेकिन इनके बाद लगभग 20 साल बाद एक वैज्ञानिक आए, सिम्पर। इन्होंने 1885 में, लगभग 20 साल बाद इनको नाम मिला। नाम क्या मिला? लवक या प्लास्टिड। कौन सी कोशिका में ये रहते हैं, कौन सी कोशिका में ये नहीं पाए जाते, उस पर थोड़ी सी बात कर लें। ये जो लवक रहते हैं, ये लवक जनरली सामान्यतः जितनी भी प्लांट सेल रहती है, प्लांट सेल रहती है, पादप कोशिका रहती है, उन पादप कोशिकाओं के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं, पाए जाते हैं। और इन्हीं के दम पर जो पादप कोशिका रहती है वो ऑटोट्रोपिक होती है, स्वपोषी होती है। इन्हीं के दम पर वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने लिए कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का, दाना पानी का, भोजन का निर्माण करती है। ठीक है। दूसरी बात, अब जितने भी पादप हैं, पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उन सब के अंदर ये लवक पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के रूप में, हरित लवक के रूप में। लेकिन कुछ कोशिकाएं रहती है फंगी की, कुछ पौधे हैं ये, इनको बोलते हैं कवक, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इनको फफूंद, सफेद सफेद। इनको ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट रहता है, प्लास्टिड रहते हैं, वो नहीं पाए जाते। श्राप इनको ये मिला कि आप खुद स्वपोषी नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास इनका क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो जितने भी कवक रहते हैं वो या तो परपोषी होंगे, या फिर मृतोपजीवी होंगे, या फिर कभी कभी लाइकेन जैसा कुछ मिल गया तो लाइकेन के साथ, सेवा के साथ मिलकर ये लाइकेन बनाकर कभी कभी ये सहजीवी भी हो सकते हैं, पर स्वयंपोषी नहीं हो सकते। कौन? कवक, फंगी। ठीक है। अब सभी पौधे की कोशिका में पाया जाता है लवक, लेकिन कवकों की कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक। दूसरी बात, और कहां नहीं पाया जाता है? तो जितनी भी एनिमल सेल रहती है, इन एनिमल सेल के अंदर भी ये एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। जंतु कोशिकाओं में भी नहीं पाए जाते, हमारे अंदर भी नहीं है। हमारे अंदर ये लवक रहते तो न तो आप लोग यहां बैठते और न ही मैं यहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता, क्योंकि थोड़ी देर धूप में बैठते, क्लोरोफिल रहता, प्रकाश संश्लेषण करते, पेट भर जाता, काम खत्म। तो हमारे अंदर पौधे में जो क्रिया होती है वो हमारे अंदर नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो एनिमल सेल के अंदर भी ये नहीं होता। पर एक एनिमल, इसको कहा जाता है युग्लिना, एक जंतु होता है, एक कोशिकी जीव। इसको भगवान ने श्राप नहीं दिया, इसको वरदान दे दिया। इसके पास क्लोरोप्लास्ट रहता है। तो कभी कभी छोटी बड़ी बात आपको याद रखना पड़ेगी कि सभी पौधों में लवक पाए जाते हैं, लेकिन कवकों में नहीं पाए जाते। दूसरी बात, सभी जंतुओं के अंदर लवक नहीं पाए जाते, लेकिन एक जंतु किस्मत वाला है, युग्लिना, जिसके अंदर लवक पाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ये जो लवक है प्लास्टिड लवक, ये काम के आधार पर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं।
प्लास्टिड के प्रकार की बात कर रहे हैं हम यहां पर, टाइप्स या प्लास्टिड के प्रकार। प्लास्टिड के प्रकार ये हिंदी में लिख दिया मैंने, समझते हैं ना आप लोग हिंदी, हिंदुस्तान में जन्म लिया है अपन ने तो हिंदी तो आती होगी, पढ़ने में आता है। प्लास्टिड के प्रकार। अब ये जो प्लास्टिड है ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो इस पे अगर बात करना चाहें हम तो प्लास्टिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। प्लास्टिड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन से होंगे? तो एक तो होता है, इनको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। एक तो कौन से हो गए? ल्यूकोप्लास्ट। इनको हिंदी में बोलते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। जो दूसरे होते हैं वो दूसरे, इनको बोलते हैं, दूसरे को बोल देंगे हम, इनको बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। दूसरे कौन से हो गए? क्रोमोप्लास्ट। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वर्णी लवक। ठीक है। और जो तीसरे रहते हैं, तीसरे प्रकार के रहते हैं, उन तीसरे प्रकार के लवक को, प्लास्टिड को हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। तीसरा कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट। इसको हम बोलेंगे हरित लवक। प्लास्टिड या लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवर्णी लवक, एक होते हैं वर्णी लवक, एक होते हैं हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब इनमें क्या अंतर होता है? तीनों को अलग अलग लिखा है तो अंतर तो होगा। अंतर क्या होगा ये आप देखेंगे तो मैंने बता ही दिया यहां पर कि जो ल्यूकोप्लास्ट रहते हैं ये कलरलेस होते हैं, या हम ये कहें ये सफेद रंग के होते हैं। जो सफेद रंग के लवक होते हैं उनको कहा जाता है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। इधर आ जाओ, मैंने लिख ही रखा है हरे रंग से इसको। तो ये जो सफेद के अलावा कुछ लवक ऐसे होते हैं जो रंग में हरे होते हैं, तो हरे रंग वाले को क्या कहेंगे हम? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। अब सफेद रंग हो गया और हरा रंग हो गया। बाकी जितने भी रंग बचे हैं, लाल है, पीला है, नीला है, हरा है, सॉरी हरा नहीं, गुलाबी है, ये जो रंग है ये सब रंग हरे और सफेद रंग को छोड़कर किसी भी रंग का हो सकता है, वो होगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। सफेद वाले ल्यूकोप्लास्ट, हरे वाले क्लोरोप्लास्ट, और रंगीन जो रहते हैं, ये रंगीन रहते हैं, ये क्या कहलाएंगे? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। अब इन तीनों के बारे में, इनके काम भी देखने जब हमने पढ़ा है तो जो काम करेंगे, ल्यूकोप्लास्ट जो रहते हैं इनका काम रहता है भोजन का संचय करना। क्या काम करेंगे ये? भोजन का संचय करेंगे, संग्रह करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जो खाना बना है उसका संचय करने का काम करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ओके। दूसरा क्रोमोप्लास्ट है, तो ये क्रोमोप्लास्ट क्या करेंगे? इनका काम रहता है कोशिका के भाग को या पौधे के भाग को रंग प्रदान करना। फूल का रंग लाल है तो उस लाल रंग के फूल में क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट होगा। फूल का रंग गुलाबी है, फूल का रंग नीला है, किसी भी पौधे के भाग के अंदर पत्ती शुरू में हरी होती है, एक टाइम के बाद में उसकी उम्र जब पर्याप्त हो जाती है उसके बाद में वो पत्ती पीली हो जाती है। तो जब हरी होती है तब तो उसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, और जब वो पीली हो जाती है तब उसमें क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक बन जाता है। तो ये रंग प्रदान करने का काम करेंगे। और ये जो हरे वाले हैं इनका महत्वपूर्ण काम है प्रकाश संश्लेषण करना, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण करने का काम किसका है? क्लोरोप्लास्ट का है, हरित लवक का है। तो लवक जो हैं उसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है
वो कौन है? वो है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, और नाम इनके चलता है। ठीक है, एक बात और आप याद रखें, ज्यादा अच्छा होगा। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट है, ये चेंजेबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ल्यूकोप्लास्ट अगर बन गया है तो ये आजीवन ल्यूकोप्लास्ट ही रहेगा, क्लोरोप्लास्ट बन गया है तो आजीवन क्लोरोप्लास्ट रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने टमाटर का पौधा देखा, मिर्ची का पौधा देखा, तो इन पौधों के अंदर क्या होता है? सबसे पहले फूल निकलता है, तो मिर्ची के पौधे का फूल सफेद होता है। सफेद फूल है, इसका मतलब उसमें क्या होगा? उसमें होगा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, फिर उस फूल से कुछ समय के बाद में मिर्ची बन जाती है। तो मिर्ची डायरेक्ट लाल होती है क्या? कैसी होगी? हरी। तो सफेद फूल था, उसमें ल्यूकोप्लास्ट था, फिर उस फूल से मिर्ची बनी हरी, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट बन गया। और थोड़े समय के बाद में, थोड़े समय मतलब कुछ दिनों के बाद, वो जो हरी मिर्ची है वो क्या काली हो जाएगी? काली नहीं होगी मेरे भाई, लाल हो जाएगी। तो लाल हो जाएगी तो उसमें क्या बन गया? उसमें बन गया क्रोमोप्लास्ट। ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो जैसे टमाटर का पौधा है, उसमें फूल बना, ल्यूकोप्लास्ट होगा सफेद, फिर टमाटर का फल बना, कच्चा टमाटर हरा होता है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट बन गया, और कुछ समय बाद में टमाटर लाल हो गया तो वो क्रोमोप्लास्ट में बदल गया। ठीक है, काम आपको इनके आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संचय करते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करने का काम करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करने का काम करते हैं। अब और अगर आगे देखें हम, तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, थोड़े इसके प्रकार और देख लें आप लोग। ये हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट, इसको बोलते हैं हम अवर्णी लवक, सफेद रंग का रहता है। काम क्या करता है ये? इसका काम भी हमको मालूम है, ये भोजन का संचय करने का काम करता है। इसके भी भैया 3 प्रकार होते हैं। किसके? ल्यूकोप्लास्ट के 3 प्रकार कौन से होंगे? तो 3 प्रकार में एक तो होता है एमाइलोप्लास्ट, एक क्या होगा? एमाइलोप्लास्ट। जो दूसरा रहता है वो होता है प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। और जो तीसरा होता है वो होता है इलायोप्लास्ट। ये तीनों किसके प्रकार हैं? ये तीनों प्रकार हैं ल्यूकोप्लास्ट। काम क्या करेंगे? तीनों का काम तो संचय करने के होता है। अब संचय करने का है, पर हमने 3 अलग अलग लिख डाले, तो 3 अलग अलग लिखे तो अंतर तो होगा। अंतर क्या होगा? तो ये जो आपको पहला वाला दिख रहा है एमाइलोप्लास्ट, ये कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। किसका संचय करेगा? ये कार्बोहाइड्रेट का। तो ये किसका संचय करेगा? ये संचय करेगा, नाम से लग रहा होगा, ये संचय करता है प्रोटीन का। और प्रोटीन का संचय हो गया, कार्बोहाइड्रेट संचय हो गया, बचा हमारे पास फैट्स, वसा। तो वसा का संचय अगर करना होगा तो वो कौन करेगा? इलायोप्लास्ट। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इसमें ल्यूकोप्लास्ट है। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये सफेद रंग का होगा, ये सफेद रंग का हो गया ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, सफेद रंग का है ल्यूकोप्लास्ट। अब संचय करने का काम करेगा। इसमें हमने, इसके अंदर हमने भेज दिया मान लो कार्बोहाइड्रेट को, इसने कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर इकट्ठा कर लिया, इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट ठूस दिया, भेज दिया, चला गया कार्बोहाइड्रेट। तो क्या कहेंगे इसको? फिर इस ल्यूकोप्लास्ट क्या कहेंगे? एमाइलोप्लास्ट। यदि इसने अपने अंदर प्रोटीन को इकट्ठा कर लिया तो इसको हम बोलेंगे प्रोटीनोप्लास्ट। और इसने यदि इसके अंदर वसा को इकट्ठा कर लिया तो ये हो जाएगा इलायोप्लास्ट, संचय के आधार पर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये जो
क्रोमोप्लास्ट रहता है। क्रोमोप्लास्ट, इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर अलग अलग रंग के, इसके अंदर अलग अलग रंग के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं वर्णक। ठीक है, तो ये वर्णक, अगर जैसे मान लो इसके अंदर वर्णक जो था वो लाल रंग का हो गया तो रेड पिगमेंट होंगे, तो क्रोमोप्लास्ट लाल रंग प्रदान करेगा। अगर मान लो ये नीले रंग का हो गया पिगमेंट तो नीला रंग प्रदान करेगा। यदि ये गुलाबी रंग का हो गया तो ये गुलाबी रंग प्रदान करेगा। ठीक है, इसमें आप जब पढ़ोगे आगे तो हो सकता है आपको मिले फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, जेंथोफिल, ये अलग अलग प्रकार किसके होंगे? क्रोमोप्लास्ट के। ये रंग प्रदान करने का काम करते हैं और पौधे के अंदर कम मात्रा में पाए जाते हैं। जिसकी हमको बात करना है, जिसको सब जानते हैं अच्छे से, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। वो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हरित लवक। कैसा होगा? हरा होगा। क्या काम करेगा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अब फेमस तो यही है, पौधे के अंदर पौधे की पहचान ही इसी से होती है। पौधा जो स्वयंपोषी है, ऑटोट्रोपिक है, वो इसी के बल पर है। तो हमको पढ़ना है इसकी स्ट्रक्चर। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर, संरचना किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर का मतलब क्या? इसका मतलब होता है संरचना किसकी? जो हम पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी संरचना में दो भाग रहते हैं। देखेंगे आप लोग, जो संरचना रहती है, ये संरचना है क्लोरोप्लास्ट की। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आसपास दो दीवार पाई जाती है। दो दीवार रहती है। ये जो दो दीवार रहती है, इनमें से हम एक को बता देंगे आउटर मेम्ब्रेन, जैसा हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था वैसे ही इसमें दो दीवार है। बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, तो अंदर वाली क्या होगी? अंदर वाली होगी इनर मेम्ब्रेन। दो दीवार से ये घिरा रहता है, घिरा होता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। इसकी दोनों दीवारें, आउटर और इनर, दोनों जो दीवार रहती है ये होती है स्मूथ। स्मूथ मतलब चिकनी। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था कि अंदर वाली दीवार कैसी होती थी? फोल्डेड, उससे बनती थी क्रिस्टी। यहां पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो दोनों दीवार रहती है, इन दोनों दीवार के अंदर यहां पर एक द्रव पदार्थ भरा रहता है। साहब, यहां पर पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है? द्रव पदार्थ। और इसके अंदर जो द्रव पदार्थ है, इस द्रव पदार्थ को हम कहेंगे स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। इसका एक नाम और आपको याद रखना पड़ेगा, इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा था। अंदर क्या भरा हुआ है? इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, उसको हमने नाम दिया है मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। ठीक है, दूसरा भाग इसके अंदर ठोस होता है थोड़ा, और ठोस पदार्थ होता है। तो ये ठोस पदार्थ ऐसा रहता है इसके अंदर, जैसे हम सिक्के जमाते हैं, एक के ऊपर एक सिक्के जमाते हैं, ऐसे सिक्के जैसा एक भाग रहता है इसके अंदर, ये वाला भाग। और ये रहता है हमेशा ठोस अवस्था में। ऐसे कई सारे सिक्के इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको जमे हुए दिखेंगे। इन सिक्कों को हमको निकालना नहीं है। ये जो ठोस भाग रहता है,
क्लोरोप्लास्ट का। इस ठोस भाग को हम नाम देंगे, ये ठोस भाग रहता है, इसको बोलते हैं ग्रेना। ये वाला भाग क्या होगा? ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अलावा दो भाग रहते हैं मुख्य रूप से। एक भाग रहता है लिक्विड, द्रव, वो पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ है, उसको नाम देंगे हम स्ट्रोमा। और एक भाग रहता है इसमें छोटी छोटी प्लेट जैसा, उस प्लेट वाले भाग को नाम दिया हमने ग्रेना। और ये जो ग्रेना रहता है, ये ग्रेना कैसा होता है? ये होता है सॉलिड। और स्ट्रोमा कैसा होता है? स्ट्रोमा होता है लिक्विड। ये जो ग्रेना वाला भाग रहता है, ये ग्रेना वाला भाग आपस में जुड़ा रहता है साहब, ये से पतली पतली पट्टियों के द्वारा ये सब ग्रेना आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये जो जुड़ा हुआ भाग रहता है, जोड़ने वाली पट्टी रहती है, इसको, इस पट्टी को, इन पट्टियों को हम नाम देंगे ग्रेनम लेमिली। ये जो ग्रेनम लेमिली है, ये ग्रेनम लेमिली ग्रेना के जो प्लेट है, जो सिक्के हैं, उन सिक्कों को आपस में जोड़ देती है। ये प्लेट ग्रेना की, ये प्लेट ग्रेना की, इन दोनों को इस पेन से मैंने जोड़ दिया, तो ये पेन क्या है? ग्रेनम लेमिली। तो ग्रेना वाला भाग ठोस रहता है, ग्रेनम लेमिली के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है और स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में दो भाग हैं, एक ठोस भाग है वो ग्रेना है, एक द्रव भाग है वो स्ट्रोमा है। ठीक है। अब ये जो ग्रेना वाला भाग रहता है, पूरे क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है? पूरे क्लोरोप्लास्ट में होता है भैया फोटोसिंथेसिस। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। जब आप प्रकाश संश्लेषण को पढ़ोगे तो उसमें दो क्रियाएं होगी, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। जो प्रकाशिक अभिक्रिया रहती है, लाइट रिएक्शन, वो लाइट रिएक्शन कहां होगी? प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन है, प्रकाशिक अभिक्रिया है, वो कहां होगी? वो होगी इन ग्रेना, ग्रेना के अंदर होगी। और दूसरी क्रिया होगी उसकी अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन। वो डार्क रिएक्शन कहां होगी? डार्क रिएक्शन होगी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में जो पानी भरा हुआ है यहाँ पे अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उस पानी में क्या होगा? डार्क रिएक्शन। और ये सिक्के जमे हुए हैं, प्लेट जमी हुई है, ग्रेना वाला भाग है, इसमें क्या होगा? इसमें होगा लाइट रिएक्शन। थोड़ा सा जो ग्रेना वाला भाग रहता है, इस ग्रेना वाले भाग को हम आगे और खोलेंगे। ये देखिए, ये ग्रेना के सिक्के जमा दिए हमने, ये सिक्के जमा दिए हैं, प्लेट बना दी है ग्रेना की। ठीक है। ये जो ग्रेना है, इस ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल के कई सारे अणु इसके अंदर पाए जाते हैं। ये गोल गोल दाने बना रहा हूं मैं, ये गोल गोल दाने, ऐसा मान लो आप कि ये जो दाने बनाए हैं, ये क्लोरोफिल के अलग अलग प्रकार के अणु हैं। ये अणु किसके हो गए? क्लोरोफिल के अणु। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ये आप पढ़ेंगे आगे, सुनेंगे इनके बारे में। तो क्लोरोफिल कहां पर पाया जाता है? इन ग्रेना के प्लेट के अंदर। ग्रेना की जो प्लेट है उसके अंदर क्लोरोफिल के कई सारे अणु रहते हैं, है ना। अच्छी बात आपको एक और बता देता हूं मैं, ये जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल के 230 अणु, 230 मॉलिक्यूल्स किसके? क्लोरोफिल के, आपस में मिल जाते हैं। और आपस में मिल गए, मान लो कि ये क्लोरोफिल के 230 अणु हैं, तो इन 230 अणुओं से, क्लोरोफिल के 230 अणुओं से एक यूनिट बनती है, एक इकाई बनती है। इस इकाई को कहा जाता है क्वांटासोम। क्या कहा जाता है इसको? क्वांटासोम। वो ये जो क्वांटासोम रहती हैं, ये 230 अणु क्लोरोफिल के,
क्लोरोफिल के 230 अणु के आपस में मिलने से बनी है। और इस क्वांटोसोम को कहा जाता है यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है और श्वसन की इकाई क्या होती है? श्वसन की इकाई होती है ऑक्सीसोम, जो कहां पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होता है? वो होता है क्वांटासोम। क्वांटासोम किससे बना होता है? क्लोरोफिल के 230, क्लोरोफिल के 230 अणुओं से मिलकर क्या बनता है? एक क्वांटासोम। और क्वांटासोम क्या है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई। ठीक है, ये कहां होगी? ये होगी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर। एक बार फिर देखिए आप, ये जो क्लोरोप्लास्ट रहता है, ये क्लोरोप्लास्ट गोल या अंडाकार होता है। इसके आसपास दो मेम्ब्रेन रहती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोप्लास्ट में दो भाग पाए जाते हैं। एक भाग रहता है लिक्विड, द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसको मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहा जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन, अप्रकाशिक अभिक्रिया पूरी होती है। इसी लिक्विड भाग के अंदर, द्रव भाग के अंदर कुछ ठोस भाग पाया जाता है, प्लेट के रूप में रहता है, इसको ग्रेना कहा जाता है। ग्रेना वाला भाग किरणम लेमिली के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ग्रेना के अंदर प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन पूरी होती है। ग्रेना वाले भाग को अगर और आप देखें तो ग्रेना वाले भाग के अंदर क्लोरोफिल के असंख्य अणु पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के असंख्य अणु आपस में मिलकर छोटी छोटी इकाई बनाते हैं। कितने अणु मिलेंगे? 230। 230 अणु के मिलने से एक इकाई बनती है, एक समूह बनता है। उस समूह को कहा जाता है क्वांटासोम। क्वांटासोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। तो क्वांटासोम कहां होगा? ऑब्जेक्टिव में आता है। क्वांटासोम कहां होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा। और ऑक्सीसोम कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है।